आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप काम करते हुए कैसे अपने पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। यानी अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो आप जो है काम करते हुए भी पीएफ से एडवांस निकाल सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए आप, या फिर काम भी छोड़ दिए तो भी एडवांस निकाल सकते हैं। तो चलिए, आपको पैसे कैसे पीएफ का विड्रॉल करना है बिना काम छोड़े हुए मैं बताता हूँ आप लोग को अप्लाई करके। और सेम आप अगर ऐसे अप्लाई करते हैं तो आपको बिना रिजेक्शन का, बिना किसी प्रॉब्लम का आपका पैसा जो है आपके पीएफ खाते में 3 से 7 दिन के अंदर आ ही जाएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। अब देखिए, मैं यहाँ पे गूगल खोलने वाला हूँ और गूगल में मैं टाइप करूँगा ईपीएफओ। देखिए ये क्रोमो है गूगल का। आप क्या करेंगे कि इसे गूगल खोल करके आप क्या करिएगा कि उसको जो है ना डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे बता रहा हूँ ना ऐसे ही आप भी जो है प्रोसेस करेंगे, यानी आपके लिए आसान हो जाएगा प्रोसेस करना, अप्लाई करना, अगर इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं तो ठीक। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ ईपीएफओ। ठीक है, मैंने ईपीएफओ टाइप किया और ईपीएफओ की वेबसाइट तो खोलना ही पड़ेगा। तो मैं ईपीएफओ टाइप करके एंटर किया तो आगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अभी ओपन किए तो ये साइट खुल गई मेन। अब हम नीचे आएंगे ना, यहाँ पे देखिए नीचे सर्विस लिखा हुआ है ना, उसके नीचे लिखा हुआ है मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस ओसीएस ओटीसीपी। से क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा और नोटिफिकेशन आएगा, इसे हम ओके कर लेते हैं, यानी कहने का मतलब स्किप कर लिए इसको। ठीक है, अब यहाँ से पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आप अपना यूएन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना यूएन नंबर और पासवर्ड भी डाल लेता हूँ। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है या फिर अपने यूएन को एक्टिवेट नहीं किए हैं तो उसका भी वीडियो आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। चलिए फिलहाल में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, यूएन नंबर डाला और पासवर्ड डाला। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन इन हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है मुझसे क्या, ओटीपी। यानी आप जैसे साइन इन करेंगे तो आपकी भी जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे चलिए ओटीपी मैं डालता हूँ, अब कर देता हूँ सबमिट। मैंने सबमिट किया तो अब आगे मेरे सामने जो है मेंबर ई सेवा का पोर्टल, मैं यहीं पे जो है पीएफ से पैसे निकालने के लिए मैं फॉर्म अप्लाई करूंगा और इस फॉर्म का नाम होगा फॉर्म 31, यानी एडवांस हमें निकालना है। चलिए फटाफट। अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर ध्यान दीजिए, होम है, व्यू है, मैनेज है, अकाउंट है, ऑनलाइन सर्विस। आपको ऑनलाइन सर्विस में जाना है और सबसे ऊपर आपको दिख रहा है क्लेम फॉर्म 31 19 10C 10D। ठीक है ना। तो इसमें से 31 नंबर हम अप्लाई करेंगे, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको केवल आगे करना है कि यहाँ पे रेड में देख रहे हैं एज सीडेड अगेंस्ट यूएन, यानी यहाँ पे बैंक अकाउंट पूछ रहा है, खाली जगह दिया है, बाकी सब जगह भरा हुआ है। तो यहाँ पे मैं अभी बैंक अकाउंट डालूंगा। ध्यान रखिएगा कि वही बैंक अकाउंट आपको डालना है जो बैंक के अकाउंट आप इस पीएफ अकाउंट में लिंक किए हुए हैं। ठीक है, यानी पैसे निकालने के लिए तो कोई ना कोई बैंक अकाउंट चाहिए। तो अगर आपने अभी तक बैंक अकाउंट लिंक नहीं किया है, मतलब कहने का मतलब केवाईसी नहीं किया है बैंक की, तो सबसे पहले आप बैंक अकाउंट लिंक कर लीजिएगा, तब ये अप्लाई करिएगा पीएफ से पैसा निकालने के लिए, एडवांस निकालने के लिए। ठीक है, उसका भी जो है वीडियो आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कैसे आपको बैंक अकाउंट लिंक करना है। ठीक है, चलिए फिलहाल में मैं बैंक अकाउंट यहाँ पे डालता हूँ। आप बैंक अकाउंट डाल लेंगे तो इसको क्या करिएगा कि वेरीफाई पे क्लिक करिएगा। आपसे एक नोटिफिकेशन पूछेगा, यस कर दीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद वेरीफाई होकर के इस पर ग्रीन टिक लग जाएगा। कहने का मतलब यदि अगर आप बैंक अकाउंट लिंक किए हैं ना, तो वो क्या करेगा कि वेरीफाई करके यहाँ पे ग्रीन टिक लगा देगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। ठीक है, यानी जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो फॉर्म मिलेगा सेलेक्ट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, ये देखिए अब आगे बढ़ रहा। अब यहाँ पे ऐसे डिटेल आपके सामने आ जाएगा। नीचे देखिए लिखा हुआ आई वांट टू अप्लाई फॉर, यानी इसमें से पूछ रहा है कि आपको कौन सा फॉर्म जो है अप्लाई करना है। तो अगर आप काम नहीं छोड़े हुए हैं तो एक ही फॉर्म आएगा, वो आएगा पीएफ एडवांस के लिए फॉर्म 31। देखिए मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट खोल के दिखा देता हूँ। चलिए इसे ओपन किए, देखिए यहाँ पे एक ही फॉर्म आ रहा है, पीएफ एडवांस फॉर्म 31। क्योंकि मैं जिनकी अप्लाई कर रहा हूँ इन्होंने काम नहीं छोड़ा है, तो इसीलिए एक ही फॉर्म आ रहा है फॉर्म 31। ठीक है ना, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेलेक्ट कर लिए तो इसमें से पूछ रहा है सेलेक्ट सर्विस। ठीक है ना, अब इसको मैं ओपन करता हूँ। कहने का मतलब आप जिस कंपनी में काम किए रहेंगे वो सारा यहाँ पे कंपनी दिखाई दे देगी, आप किसी में से भी एडवांस निकाल सकते हैं।
पीछे जितने भी कंपनी होगा किसी को भी सेलेक्ट करके एडवांस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं फ़िलहाल करंट कंपनी जहाँ पे ये काम करें उसको सेलेक्ट किया, ठीक है ना। अभी जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम आवश्यकता है, यानी जिस पर्पज़ के लिए आपको एडवांस पैसे निकालना है तो आप बताइए। तो इसमें से सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए जो रेड में दिख रहा है ना, इसमें से सेलेक्ट करना है। इसमें ऑप्शन आ रहा है नेचुरल क्लाइमेटी, जैसे बाढ़, सूखा, इस पर्पज़ से निकाल सकते हैं। इलनेस, पावर कट, परचेज ऑफ हैंडीकेप इक्विपमेंट, ये नीचे जो रेड में आ गया ना, यानी ये आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए ये आप एलिजिबल नहीं है, कहने का मतलब जो रेड में आ गया यानी आप एलिजिबल नहीं है, तो ये नहीं सेलेक्ट कर सकते, इसके लिए आप नहीं निकाल सकते एडवांस, ठीक है। फिलहाल में हम इलनेस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसी पर्पज़ के लिए एडवांस निकालेंगे। इलनेस के लिए एडवांस जो है एम्प्लॉई का शेयर पूरा का पूरा निकल जाता है विथ ब्याज, जो ब्याज होता है और एम्प्लॉई का शेयर होता है वो पूरा का पूरा जो है निकल जाता है। अभी फ़िलहाल जो है एडवांस पुराने रूल के हिसाब से निकल रहा है, अभी नया रूल लागू होने वाला है जो एक्सपेक्टेड है कि जनवरी में भी लागू हो सकता है, तो अभी पुराने ही तौर पे निकल रहा है। तो चलिए इलनेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इलनेस सेलेक्ट हो गया। अब पूछ रहा है अग्रिम राशि आपको कितने रुपये चाहिए, कितने रुपये निकालना है। ध्यान रखिएगा उतनी ही रुपया डालिएगा जितना आपका शेयर पासबुक में दिखाई दे रहा हो। आप जब मैसेज करेंगे टोल फ्री नंबर पे तो आपको जो है दिखाई दे देगा, या फिर पासबुक आप चेक कर लीजिएगा, उससे कम ही डालिएगा। ये आपका जितना शेयर होगा उतना ही डालिएगा। चलिए यहाँ पे मैं पैसे डाल लेता हूँ। मैं 5000 रुपये इनके लिए डाला हूँ, बहुत कम अमाउंट है। आप चाहें तो आपका पासबुक है, आपका जितना शेयर है पूरा का पूरा आप निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं उसमें। तो इनको अभी 5000 रुपये की ज़रूरत है, तो 5000 रुपये मैंने डाला यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछता है एम्प्लॉई शेयर, सॉरी यहाँ पे एम्प्लॉई एड्रेस। तो आपको अपना एड्रेस भरना है, जैसे यहाँ पे अपना गांव का नाम भरना है, सड़क का नाम, स्ट्रीट नंबर, सड़क नंबर, स्टेट किस राज्य से हैं। यहाँ पे इस वाले में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सिटी शहर का नाम और यहाँ पे 6 डिजिट का पिन कोड। ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो एड्रेस है, आप अपने आधार कार्ड से भरिएगा, आपके आधार कार्ड के पीछे होता ही होता है, तो उसे इसमें भर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं एड्रेस डाल लेता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल लिया। अब आगे क्या करना है कि गेट मोबाइल OTP करना है। चलिए मैं कर देता हूँ। अब थोड़ी देर में OTP आ जाएगा। देखिए OTP आ गया, यहाँ पे आ गया OTP सेंड सक्सेसफुली ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी आपका जो EPFO में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, EPFO में लिंक है, उसी नंबर पे ये एक और OTP जाएगा जिसको आपको एंटर यहाँ पे करना होगा, उसके बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे OTP फिलहाल में जो है मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। OTP मैंने डाला। अब वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम, यानी यहाँ से सबमिट हो जाएगा। मैं इसको क्लिक ही कर देता हूँ। देखिए सबमिट हो रहा है, सबमिट हो गया। अब आगे यहाँ पे मोबाइल OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, यानी OTP को वेरीफाई कर लिया है और क्लेम हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, सबमिट भी हो गया। आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके अपना फॉर्म भी देख सकते हैं। तो ये है एडवांस का जो फॉर्म 31 मैंने जो अप्लाई किया था। अब आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं हुई है कि 31 मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ पे जो मैं सेलेक्ट किया था 31 किया था, ठीक है ना, वही ये फॉर्म है। आपको इस फॉर्म को कहीं भी देने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे आता है आपकी सवाल कि ये पैसे कितने दिन में आ जाएंगे। अगर मैं पैसे निकालता हूँ एडवांस के तौर पे, तो मैं बता दूँ पैसे 3 से 7 दिन के अंदर ही आ जाते हैं, यदि आपके आधार में नाम, आपके बैंक में नाम और आपके PF में नाम सेम ही है, तो जल्दी पैसे आ जाते हैं। और आपका जो है बैंक की KYC हुई पड़ी है, ठीक है ना, यानी IFSC कोड सही है। तो कई बार होता है कि बैंक के IFSC चेंज हो जाते हैं, तो अगर सब कुछ सही है तो 3 से 7 दिन में पैसे आ जाएंगे और ये ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाता है, 3 ही से 7 दिन में आ जाता है। अगर थोड़ा बहुत गलती होता है तो फिर वो पेंडिंग में चला जाता है, टाइम लेता है, फिर चेक करता है लोग मैनुअली, फिर पैसा आता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो मैं प्रोसेस बताया आप इस तरह से अपना जो है PF का एडवांस आप निकाल सकते हैं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करिएगा कि उसके स्क्रीनशॉट ले करके इस वाले मोबाइल नंबर पर जरूर भेजिएगा, ताकि मुझे जानकारी चले कि किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है या फिर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, ताकि मैं उसके लिए सोल्यूशन लेकर के आ सकूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।